सौभाग्यवस्त्राणि समर्पयामि। युवा सुवासा परिवीत्यागा सौस्त्रियान् भवदीयमानः तद्धिरास्कवयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयं तः। पहले ये समझें आप चला कर रहे हैं, आप पूजन जो कर रहे हैं भगवान कितने कर रहे हैं, ये श्रीयंत्र है। श्रीयंत्र के अधिष्ठात्री कौन है? श्री विद्याम शिवाम भाग्यनिलयाम ह्रींकार मंत्रोज्वलाम श्री चक्रांकित बिंदु मधवस्ते में श्रीमद राज राजेश्वरी। ये भगवती राज राजेश्वरी जो श्री चक्र के मूल बिंदु में विराजमान, सबसे ऊपर जो है, जहाँ आप कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, त्रिकोण के मध्य में, त्रिकोण के मध्य में जो विराजमान है वही राज राजेश्वरी। जो भी मूल बिंदु है वही शिव शक्ति का सम्यक स्वरूप है। उन्हें हम राज राजेश्वरी कहते हैं, उन्हें ललिता कहते हैं, त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, पराभट्टारिकांबिका कहते हैं। और इनका जब ललिता सहस्र नाम लेते हैं तो 999 नंबर शिव शक्ति के रूपण्ये नमः, शिव शक्ति का सम्यक रूप, शिव शक्ति का सम्यक। शिव का मतलब शंकर नहीं होता है, शिव का मतलब शंकर भी है, शिव का मतलब राम भी है, शिव का मतलब कृष्ण भी है। और ये जो भगवती हैं ये ललिता राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं। भगवती के दो रूप हैं। हमने विचार किया कि हम वृंदावन में भगवती की 1.25 लाख श्रीयंत्रों की स्थापना करेंगे शिवलिंग के साथ में, तो हमने सोचा कि विचार आया कि ये तो वहाँ की अधिष्ठात्री तो राधा रानी और वहाँ राज राजेश्वरी की उपासना, तो यहाँ श्रीयंत्र अधिष्ठात्री और जो वहाँ की ब्रज की अधिष्ठात्री, दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हो जाएगा। ये एक वहाँ के एक ऐसा तो नहीं कोई अनाधिकृत चेष्टा हो जाएगी। तो भगवती से प्रार्थना करो, भगवती समाधान देती है। जब कोई भी संशय आए उनसे ही प्रार्थना करना चाहिए। हमने प्रार्थना की तो हमारे हाथ में ललिता त्रिपुरा रहस्यम नाम का ग्रंथ लगा। उसमें हमने देखा कि भगवती के दो रूप हैं। एक भगवती का ऐश्वर्यमय रूप है और दूसरा माधुर्यमय रूप है। ऐश्वर्यमय रूप में वो भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं और माधुर्यमय रूप में वो किशोरी राधा रानी है। समझे कि वह ऐश्वर्य के रूप में राज राजेश्वरी हैं। कभी भी देखना माँ का ऐश्वर्य दिखता है, माधुर्य होता है माँ में लेकिन दिखता नहीं है। माँ की ममता दिखती है लेकिन होती है ना। ऐश्वर्य दिखेगा, उस खेल खिलौने दिखेगा, वो उसको खिला रही है, पिला रही है, जो भी अपने पुत्र के लिए कर रही है माँ, वो सब कुछ दिख रहा है ना। कपड़े वस्त्र जो भी प्रेम के चलते जो भी ला रही है वो सब दिख रहा है, ऐश्वर्य दिख रहा है, लेकिन माधुर्य नहीं दिखता है, लेकिन होता है ना, आनंद होता है। तो किशोरी राधा रानी दिखती नहीं है, कहीं नहीं नजर आती है, वो आनंद है, आह्लाद है। भगवान यदि तुम्हें राधा रानी का दर्शन करना है, भागवत में कहीं नहीं लिखा, कहीं बोले कहीं नहीं देखना, तुम देखना है उनका दर्शन करना है। बोले राधा रानी का दर्शन करना है तो कृष्ण के अंदर के मुख माधुर्य की जो छटा है, सुंदर छटा है, जो उनकी मुस्कान है, उसको देख लो। तो मुस्कान है कृष्ण की ना, वही राधा है। कृष्ण की प्रसन्नता जो दिखेगी ना, वही राधा है। हाँ, समझ रहे हैं? यदि वो राधा रानी निकल जाए तो कृष्ण नीरस हो जाएगा, बिना रस का हो जाएगा। रसो वैसा जो है वह जो रस है वो कैसे है, वो किशोरी राधा रानी के चलते है ना। तो वो आनंद ऐश्वर्य राज राजेश्वरी का, सारी सृष्टि में ये जितने भी नक्षत्र मंडल हैं, सूर्य चंद्रमा और सारे देवी और सारे देवता जितने भी हैं, सब इनकी आराधना करते हैं। सारे देवी सारे देवता इनकी आराधना करते हैं, सारे देवताओं के द्वारा सेवित हैं ये। अर्थात सभी देवताओं की पूज्या हैं, आराध्या हैं, और वही सबको चेतना देती हैं, सबके अंदर में शक्ति देती हैं, चेतना देती हैं। तो विष्णु को लक्ष्मी है, विष्णु को लक्ष्मी, रुद्र को रुद्राणी, कृष्ण को राधा,
ऐसे सबको दे देती हैं, तो वह शिव शक्ति जितने भी ये सब हैं ये शिव ही हैं। शिव, शिव का मतलब शंकर नहीं, शिवलिंग निराकार है, शिव निराकार। जैसे आपके जो भगवान शालिग्राम हैं, ये भी निराकार ब्रह्म है, इनके अंदर में कोई देवी और कोई देवता की पूजा कर लो। ऐसे ही शिवलिंग के अंदर में काहू भी देवता की और काहू भी देवी की पूजा कर सकते हो। हाँ, निराकार है, सब देवी देवताओं का किसी का भी, तो शिवलिंग के अंदर में सभी देवी देवता। तो शिव मतलब शिव क्या, शिव से ई हटाओ, क्या बचा? सब यानी कुछ नहीं। ई जो है वो कौन है? शक्ति है। बिना शक्ति के